Hi guys, welcome back. I hope you guys are doing well. So I made these scrunchies. ठीक है, मतलब I was getting so bored, तो मैंने ये घर पे ये पांचों scrunchies बनाई and I thought I'll shoot it for you guys so that if you want to make scrunchies for yourself, you can also make it. Scrunchies बनाने के लिए हमें चाहिए एक measuring scale या फिर measuring tape. उसके बाद हमें चाहिए क्लॉथ्स जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में कटे होने चाहिए. वी विल नीड रबर बैंड्स जितने भी मन हो, देन अ सिजर सुई धागा ऑब्वियसली सिलने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी विल नीड पेपर पेन्स. इसके बाद हमें चाहिए ऐसा कोई जार या फिर बॉटल जिसके अराउंड आप अपना रबर बैंड अच्छे से लगा सको. नाउ सी दिस पार्ट वेरी केयरफुली. हमें जो भी स्क्रंचीज का पार्ट बाहर चाहिए, एज इन स्क्रंचीज जैसा बाहर से दिखना चाहिए, वो पार्ट हम पहले अंदर डालना शुरू करेंगे. धीरे धीरे सामने से एक एक करके आप ऐसे, जैसे आई एम डूइंग इट, ठीक है, वैसे रबर बैंड के अराउंड ऐसे करते जाना है. जो मेजरिंग स्केल हमने शुरू में देखा था वो बेसिकली यूज़ होता है कपड़े के मेजरमेंट के लिए. मैंने यहाँ पर 45 to 50 सेंटीमीटर का कपड़ा लिया है. बड़ा लिया है थोड़ा कपड़ा इन अ रेक्टेंगुलर शेप, क्योंकि मुझे फोल्ड्स चाहिए थे, और जितने फोल्ड्स आते हैं ना स्क्रंचीज उतने ही प्यारे और फ्लफ़ी लगते हैं. ठीक है. आफ्टर दिस वी विल नीड पेपर पेन्स. पेपर पेन्स बेसिकली इसलिए चाहिए होते हैं बिकॉज इस तरह स्क्रंचीज़ को सिलना मुश्किल होता है. कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी इजी. बीच में रबर बैंड है और हमें दोनों साइड्स के कपड़ों को बराबर बराबर मैच करना है. और जिस तरह हम ये पेपर पेन्स लगा रहे हैं, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट पुटिंग द पेपर पेन्स इन अ सर्कुलर मोशन. क्या होता है कि जब ना सिलना, सीधे स्ट्रेट लाइन में सिलाई करना इज़ वेरी ईजी, कोई भी कर सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू अ सर्कुलर मोशन, वो क्या होता है कि अगर आपने ये पेपर पेन्स यूज़ नहीं किया ना, तो यू विल लूज़ द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन. और फिर वो जो स्क्रंची ऐसे सर्कुलर में आनी चाहिए ना, वो सर्कुलर आती नहीं है, वो बहुत इधर उधर हो जाती है. तो दिस पेपर पिन्स एक्चुअली वर्क एज अ डायरेक्शन, एंड प्लस दे कीप द रबर बैंड एंड द क्लॉथ इन अ पोजिशन. जब पिन लग गई है तो वो रबर बैंड बीच में रहेगा, इधर उधर जाएगा नहीं, जिससे सिलाई करना बहुत ईजी हो जाता है. इसको अच्छे से निकाल लो और देखो, दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. नाउ कम्स द पार्ट ऑफ स्टिचिंग इट. ठीक है, घर में जो सबसे पतली सुई होगी वही लेना. दैट्स व्हाट आई हैव डन. क्योंकि क्या होता है, जब पतली सुई लेते हो ना आप, तो उससे सिलाई करना ज़्यादा आसान होता है, एंड दैट इज़ इवन नीट. वो बहुत अच्छा नीट काम होता है. ठीक है, सबसे पहले एक नॉट बना लो एंड लुक वेरी केयरफुली एज आई एम डूइंग इट. बस उतना ही करना है, इट्स वेरी ईजी. छोटे छोटे गैप्स पे सिलाई करना है. ठीक है, क्योंकि स्क्रंचीज जब हमें टर्न करनी होती है ना, और अगर आपने बड़े बड़े गैप्स पे ऐसे सिला हुआ है उसको, तो वो इतना गंदा लगेगा. एंड आई एम समवन हु लव्स डूइंग नीट वर्क. तो अगर सुंदर स्क्रंची चाहिए जो अच्छी दिखे, तो आई वुड सजेस्ट कि छोटे छोटे गैप्स पे सिलाई करना. ठीक है, जैसे मैंने कर रखी है. सिलाई करने के बाद हमें थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है. जो एक्स्ट्रा कपड़े बचे हुए हैं सिलाई के बाहर, उन्हें आप क्लीन कर लो. क्योंकि जब स्क्रंची आप फोल्ड करते हो तो वो ना अंदर क्लॉट बन जाता है, मतलब इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू टर्न द स्क्रंचीज. सो जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उन्हें आप इस तरह सिजर से काट के निकाल लो. आफ्टर द कटिंग इज़ डन और अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, दोनों एंड्स में से हमें एक एंड लेना है, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट रोलिंग इट अप दूसरे साइड. ठीक है, एंड देन यू पुश द क्लोथ्स इन साइड, एंड देन फ्रॉम द अदर साइड यू पुट द फिंगर, और आप उसे बाहर की तरफ खींचते हो. एंड यू कीप ऑन डूइंग इट लाइक आई एम डूइंग इट, राइट. आप स्टफ करो उसको, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट साइड पुट योर फिंगर्स इन साइड और उसको खींचो बाहर की तरफ. इट्स वेरी ईजी. थोड़ा सा मे बी शुरू में दिक्कत हो सकती है, बट वंस यू लर्न द ट्रिक इट बिकम्स वेरी ईजी. मैंने 5 स्क्रंचीज सिले हैं इस तरह से, तो पहले वाले में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बट देन इट बिकम्स वेरी ईजी. और देखो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से ना टर्न हो जाता है स्क्रंची.
जब स्क्रंची पूरी तरह टर्न हो जाए तो हमें क्या करना है, हमें दोनों पार्ट्स में से कोई भी एक तरफ का एंड लेना है एंड देन दूसरे एंड को पहले एंड के अंदर डालना है, ठीक है, और उसे अच्छी तरह से फोल्ड करना है जिससे वो काफ़ी नीट एंड क्लीन लगे। ये करने के बाद हमें स्टिचिंग शुरू करनी है। ध्यान से देखो, जैसे हम कर रहे हैं बस वैसे ही करना है। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। ध्यान से करोगे तो आसानी से यू कैन स्टिच इट। नीचे से अच्छे से उसको पिन करके ऊपर की तरफ निकालो, लाइक आई एम डूइंग इट, एंड ट्राई टू मेक श्योर जितना कम थ्रेड दिखे, बिकॉज आफ्टर द स्क्रंचीज इज़ डन और ये स्टिचिंग बाहर की तरफ हो रही है तो थ्रेड अगर आप क्लीनली और अच्छे से नहीं करोगे तो विजिबल रहेगा। सिलाई कंप्लीट होने के बाद थ्रेड को सिजर से काट लो एंड वॉला, यू हैव योर स्क्रंचीज। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज एवरीथिंग, बट फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बिलो एंड बी सेफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।